ओम शांति। मेरे शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार हरिहर मुखर्जी भाई है और यहाँ तो लोग मुझे मुखर्जी भाई के नाम से ही जानते हैं। और मैं 1978 में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा। मतलब 45 ईयर्स से मैं ज्ञान में हूँ और 40 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी हम सेवाएं दे रहे हैं। पहले 10 वर्ष तो हम इंदौर जो जोनल हेडक्वार्टर ओम शांति भवन है वहाँ पर हम 1983 से 93 तक वहाँ हमने समर्पित रूप से सेवाएं की और उसके बाद 93 से यहाँ पर माउंट आबू में यहाँ पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में ही हम सेवाएं दे रहे हैं। वैसे तो हमारे इस अलौकिक जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, उसमें से कुछ अनुभव हम आपसे शेयर करेंगे। जब मैं ईश्वरी ज्ञान में आया तो मुझे ये योग बहुत अच्छा लगा। ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में समझ में आया और बाबा ने मुझे ज्ञान में भी बड़ा विचित्र ढंग से लाया। उन्हीं दिनों में 1978 की बात है, पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू हुआ था दिल्ली पांडवन करोल बाग से और मुझे किसी के द्वारा वहाँ का एड्रेस प्राप्त हुआ और मुझे भी जिज्ञासा हुई और मैंने ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया। वैसे तो यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, परंतु मेरा कोर्स 3 महीने में पूरा हुआ, क्योंकि वहाँ से पत्र आते थे, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ते थे, फिर उसमें प्रश्न होता था, उसका जवाब लिखना होता था, फिर दूसरा लेसन आता था। तो 3 महीने में मेरा कोर्स पूरा हुआ। मैं उन दिनों भिलाई में मैं एसीसी सीमेंट में सर्विस करता था। उन दिनों में वहाँ 1978 में पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई सेवा केंद्र नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मुझे दिल्ली करोल बाग से फिर मुझे कोर्स होने के बाद मुझे 2 लीफलेट आए कि कहाँ-कहाँ सेवा केंद्र है पूरे इंडिया में और क्या लिटरेचर है। तो मैंने सारी लिटरेचर मंगवाई, पूरा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें से जब मैंने बाबा की जीवन जो कहानी किताब है, जीवन को पलटाने वाले अद्भुत जीवन कहानी, वो किताब मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया, मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ मेरा बहुत क्लोज रिलेशन बहुत समय से है और पता नहीं मैं क्यों बाबा से बिछुड़ गया। तो मेरे नैनों से बहुत आंसू आए और मैंने उसी समय से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि बाबा अब से ये जीवन आपके लिए है। तो उस समय तो मेरी आयु करीब 22.5 वर्ष थी। तो बस मैंने निश्चय कर लिया कि बस अब मुझे यही जीवन जीना है। पहली बार मैं माउंट आबू मेरा आना हुआ 1979 में। थोड़ी-सी छुट्टी ज़्यादा समय नहीं थी क्योंकि नौकरी करता था। बहुत अच्छा लगा। आते ही तो सीधे ही हम बाबा की कुटिया में आए। तो वहाँ आते ही मुझे पहला अनुभव ये हुआ कि मैं तो यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि सच में ये जगह तो मैंने बहुत बार देखा है। अब इस कल्प में तो मैं पहली बार इस जन्म में, तो मुझे पता नहीं था, पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये तो मेरा जाना-पहचाना जगह है। उन दिनों तो ओम शांति भवन नहीं था। वो मेडिटेशन हॉल में ही मुरली क्लास होती थी और हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन होता था, तो सब बहुत अच्छा लगा और मेरा जाने के टाइम आ गया। दादी जी एक पलंग में बैठी थी और नीचे कारपेट बिछा था, मैं वहाँ बैठ गया। दादी जी एक इंग्लैंड लेटर पढ़ रही थी, अंतर्देशीय पत्र कहीं से आया होगा यज्ञ का, तो दादी जी वो पढ़ने में इतना मगन थी, मुझे नहीं देखा दादी जी ने और मैं बैठ गया और दादी जी पढ़ते-पढ़ते मतलब पढ़ रही थी और मैं एक-टिक दादी को देख रहा था। थोड़ी देर देखते मैं अशरीरी हो गया, एकदम आउट ऑफ बॉडी। अब मैं योग तो अभी तक करता था, परंतु योग में जो वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति क्या होती है, बॉडी से डिटैच अशरीरीपन का अनुभव किया, तो वो मुझे पहली बार हुआ।
वो केवल दादी को देखने से, दादी को देखते-देखते दादी जी ने देखा भी नहीं, दृष्टि भी नहीं दी। फिर उसके बाद मैं उसी स्थिति में रहा। इतना आनंद, इतना अतीन्द्रिय सुख, इतना अच्छा अनुभव, इतना सुंदर, और बिल्कुल बाबा से वो किरणें आ रही है। एकदम मैं अशरीरी हूँ, बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है, लाइट-माइट आ रही है। इतना सुंदर अनुभव मैंने जीवन में पहली बार अनुभव किया। तो ये मेरा पहला अनुभव था। 1983 की बात है। मुझे उस समय उन दिनों में इंदौर ज़ोनल हेडक्वार्टर के लिए ज़मीन ली गई थी। तो उसके वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू ही हुआ था। तो मुझे ऑफ़र आया कि आपकी ज़रूरत है, आप विथ बैग एंड बैगेज आप इंदौर आ जाइए, समर्पित होने के लिए। तो मैंने बाबा से रुधियान किया। मैंने बाबा को कहा, "बाबा, आप अगर मुझे समर्पित ही करना चाहते हैं, तो मुझे मधुबन में क्यों नहीं करते?" मैंने अर्ज़ी डाली बाबा को। तो बाबा ने मुझे कहा कि, "बच्चे, बाबा आपको ट्रेनिंग में भेज रहा है।" तो जब बाबा ने कहा, "बच्चे, बाबा आपको ट्रेनिंग में भेज रहा है", तो मैं समझ गया, मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं मेंटल प्रिपरेशन कर लिया कि बाबा ने कहा, बाबा चाहता है कि मैं समर्पित करके हो करके सेवा दूँ। उन दिनों इंदौर ओम शांति भवन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत ज़ोर-शोर से तैयारी चल रही थी। ये 83 जून की बात है। तो वहाँ मैं आया और 84 में उस सेवा केंद्र उसको उस ओम शांति भवन का उद्घाटन होना था, उस बिल्डिंग का। तो सेवाएँ बहुत ज़ोर-शोर से चल रही थी और मेरा बैकग्राउंड तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एसीसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पास किया था और एसीसी में नौकरी भी की। तो मुझे इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल फ़ील्ड का बहुत अच्छा अनुभव बाबा ने करवाया था। तो उस हिसाब से पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिफ़िकेशन, वो सारा बिजली का काम हुआ। तो 1983 से इंदौर में हम समर्पित हुए और उस दौरान तो बहुत अनुभव हुए। एक छोटा-सा अनुभव कंस्ट्रक्शन के दौरान की बात बता रहा हूँ कि ओम शांति भवन का जो हॉल था, वो लगभग 22 फीट था, नीचे से ऊपर तक। ऊपर में हम बहुत ऊँची सीढ़ी थी, जो हमने मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से मँगवाई थी और वो बहुत हालत-खस्ता में था। फिर भी काम चल रहा था, काफ़ी ऊँची सीढ़ी थी, वहाँ बैठ कर के मैं बिजली की फिटिंग कर रहा था। तो हाथ में टेप, चक्कू, प्लायर सब था। इतने में एक भाई आया, वो थोड़ा-सा चंचल-सा था, तो वो भाई ने मुझे देखा मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बार-बार कहने कहने लगे कि मैं हिलाऊँ, सीढ़ी हिलाऊँ? मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता था उसका नेचर, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने आखिर करके सीढ़ी हिला दी। हिला दी तो सीढ़ी धड़ाधम धड़ाम से गिर गई। धड़ाम से गिर गई सीढ़ी और ऊपर हुक में मैं लटक गया। हुक पकड़ के मैं लटक गया, एक हाथ में चक्कू भी है और दोनों हाथ पकड़ के मैंने वो जो पंखे का हुक था उसी में मैं लटक गया। तो बहुत ज़ोर से आवाज़, ये आस-पास के सारे लोग आ गए, ये क्या हो गया? क्या आवाज़? तो वो भाई जो था वो एक तरफ गिर गया, भारी सीढ़ी इधर गई, तो उनको लगा कि ऊपर किसी ने मुझे देखा नहीं, मैं ऊपर लटका हूँ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। इतने में एक भाई ने, एक पेशेंट था, उसने देखा, अरे! ये तो ऊपर लटका है। फिर उन्होंने फिर एक दूसरी सीढ़ी मँगाई, वो भी छोटी थी, फिर जुगाड़ करके उसने हमको उतारा। तो बाबा ने मुझे ऐसे भी बचा लिया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जो सेवा में रहते हैं कि बाबा उसका ध्यान रखता है। तो मैं निश्चिंत हो गया, मुझे कोई डर भी नहीं लगा। मैंने कहा बाबा है ना, बाबा का कार्य कर रहे हैं ना। तो ये भी एक छोटा-सा अनुभव था। अब मैं एक अनुभव सुनाता हूँ कि अब इंदौर हॉस्टल की भी ज़मीन ली गई, फिर उसका भी कंस्ट्रक्शन चला, उसकी भी बिल्डिंग बनी। हमको भाई जी ने कहा कि भई इसी बीच में बोला कि रायपुर में एक छोटी ज़मीन ली गई है, वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप जाओ, वहाँ बिजली का सारा आपको करके आना है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ सब चल ही रहा था। तो मतलब प्लेन से फिर धीरे-धीरे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, प्लास्टर भी नहीं हुआ था ये सारा। तो प्लानिंग करके मैंने सब विधि पूर्वक सारा उसका डायग्राम बनाया, कैसे क्या करना है, पूरी प्लानिंग करनी है। तो अनुभव तो हो ही गया था हमारे सेंटर में क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसमें बाबा की टचिंग के अनुसार हमने एक नया सर्किट डायग्राम बनाया कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारा हॉल होता है वही म्यूज़ियम होता है और वही क्लासरूम होता है।
तो एक तो एंट्रेंस होता है और जहाँ क्लास स्टेज होता है, उसके राइट और लेफ्ट में लाइट्स एंड साउंड का कंट्रोल होता है। तो और फिर जो बाद में आते हैं जिनको पंखा चाहिए, स्विच इधर होता है तो लोग खट-खट करते हैं, तो पंखे के बजाय सफ़ेद लाइट भी जल जाती है, तो डिस्टर्ब होता है। तो हमने ऐसा सर्किट डायग्राम बाबा ने डेवलप करवाया कि एक नया ट्रांसफर स्विच दे कर के जब हम वहाँ बैठेंगे लाइट एंड साउंड कंट्रोल में, तो यहाँ की स्विच कोई ऑपरेट ही नहीं होगा, सब ट्रांसफर हो जाएगा। और जब क्लास हो गई, म्यूज़ियम चलना है, तो सारा वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सब जब हुआ, तो अब हमारी कमलाबेन जी ने और हमारे दादा वासवानी जी थे, जो खास सेवा में सारा धन लगाया, उन्होंने दोनों मिलके मुझे बुलाया कि भई देखो, इस बार का जो हमने फाइनेंस रखा है, वो केवल बिजली काम के लिए रखा है। आपको जो कुछ खरीदना अभी खरीद लो, बाद में नहीं मिलेगा। अब मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा अभी तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, बिजली का काम तो बहुत बाद में होना है, कम से कम 5-6 महीने लग जाएँगे। फिर भी मैंने हाँ जी करके पूरा रफ़ एस्टीमेट करके मैंने जो सर्किट डायग्राम बनाया था उस हिसाब से मैंने सारे सामान खरीद लिए। उसमें एक ट्रांसफर स्विच होता है, रोटरी स्विच होता है जो वहाँ इंडस्ट्री में लगते हैं, तो उस हिसाब से मैंने खरीद लिया और मैंने रख दिया। जब 6 महीने के बाद जब वो लगने का समय आया, मैंने पूरी वायरिंग कर ली थी, अब वो लगने का समय आया तो मैंने स्विच निकाला। निकाल के देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मुझे जो स्विच चाहिए था ये तो वो है ही नहीं, ये तो गलत स्विच आ गया। अब मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा अभी तो ये दुकानदार वापस लेगा नहीं और बहन जी दूसरा खरीदने के लिए पैसे देगी भी नहीं। उस समय तो थोड़े पैसे के भी बहुत वैल्यू होते थे ना, तो मैं तो दुविधा में पड़ गया, मैं क्या करूँ? तो मैंने दूसरे दिन अमृत वेले फिर मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई और ऐसा-ऐसा स्विच गलती से आ गई है, अब वो लगने का समय मैं क्या करूँ? ये स्विच तो गलत आ गया है। बाबा मैं क्या करूँ आप ही बताइए? तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चे कुछ गलत नहीं हुआ। तो मैं बाबा को देखा, मैंने कहा बाबा फिर कैसे करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा के शब्द, बाबा ने कहा बच्चे उसका नक्शा निकालो, नक्शा निकालो और नक्शा को देखो। तो बस अमृत बेला पूरा करते मैं सीधे उठ करके उसका जो मैनुअल डायग्राम होता था उसको निकाला। निकाला, देखा, देखते एकदम बाबा मुझे टच करते गए और बाबा जैसे-जैसे बताते कि मैं वैसे ही करता गया। बाबा ने कहा पूरी स्विच खोल दो, उसके लैमिनेशंस होते हैं। मैंने सारा लैमिनेशन नया स्विच था, सारा लैमिनेशन पुर्जे-पुर्जे खोल दिए। फिर बाबा ने कहा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जैसे-जैसे बाबा बोलते गए मैं वैसे-वैसे लगाता गया। मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे कुछ मालूम नहीं, केवल बाबा बताते गए, बाबा ने बोल दिया खोल दो, खोल दिया। फिर बाबा बोला पहले इसको लगाओ, फिर इसको लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ। जैसे-जैसे बाबा बताते गए मैं वैसे-वैसे फिट करता गया। फिट होने के बाद मैंने देखा जो चीज़ मुझे चाहिए वही मिल गया। मैं तो इतनी खुशी में नाच गया, मैंने थैंक्स बाबा ये तो आपने मेरी सचमुच बाबा कहते हैं ना बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है, तो मेरा वो दूसरा अनुभव कि कैसे बाबा बिगड़ी को बनाता है। और मेरे से क्या गलती हुई, कैसे स्विच आ गया मुझे मालूम नहीं। मैंने तो बोला था उसको ऐसे स्विच दो, उसने दिया, मैंने देखा नहीं, क्या किया मालूम नहीं। और ऐसा भी हो सकता है, ये भी मुझे पता नहीं था। और बाबा ने मुझे जो स्विच मुझे चाहिए थे, वो रोटरी स्विच वही का वही मिल गया। और फिर दोनों स्विचों को फिर वैसे ही फिट किया और वो पूरा फिट कर दिया और पूरा सक्सेसफुल एकदम। इतना मुझे तो बहुत खुशी, मैंने कहा एक वंडरफुल काम बाबा ने कर दिया। अब ये तो अनुभव मेरे को अंदर ये मैंने किसी को बताया ही नहीं क्योंकि मैंने मुझे लगा कि मैं बताऊँगा तो मुझे डाँटेंगे, बहन जी डाँटेंगे कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तो मैंने किसी को नहीं बताया। पर ये अनुभव मुझे आगे बहुत काम आया, है ना? अब वापस मैं सारा काम करके इंदौर आ गया। उसके बाद ये 92 की बात है। नहीं उससे 1 साल पहले अ, वहाँ लंदन में जानकी दादी जी ने जब वो ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का बिल्डिंग बनवाई उसका उद्घाटन था। तो उसमें भारत के सभी ज़ोन इंचार्ज के भाई-बहनों को दादी जी ने बुलाया था, दादी जानकी जी।
और हमारे ओम प्रकाश भाई जी, जानकी दादी जी के खास स्टूडेंट थे। उनका बहुत स्नेह था, तो उनको बुलाया था, तो वो गए थे। तो उनका पहली बार विदेश जाना हुआ था, तो वो जब लौटे, तो उन्होंने लौटने के समय सब हम लोगों ने सबने प्लानिंग बनाया, आरती दीदी और सब मिल कर के प्लानिंग बनाया कि क्या बहुत अच्छा भव्य स्वागत करना चाहिए। तो इस तरीके से एक ऐसा प्लानिंग बना कि एक पुष्पक विमान बनाया जाए। तो वो पुष्पक विमान बनाने की निमित्त भी बाबा ने हमको बनाया। हमारे वहाँ गैलरी थी और नीचे स्टेज था, तो सब था तो मैन्युअली, पर वो इतना सुंदर बाबा ने बनवा दिया था। उसमें एक हॉस्टल की एक कन्या को बिठाया परी के रूप में, और पुष्पक विमान धीरे-धीरे नीचे आती, फिर वो स्वागत करते, फिर पुष्पक विमान वापस जाता, दूसरी परी हॉस्टल की कन्या बैठती, फिर आते, ऐसे करके 4 जने थे, तो 4 जनों का स्वागत करना था। तो इस तरीके से वो एक बहुत अच्छा एक नवीनता हुई, वो बहुत सबको बहुत पसंद आया। 92 के नवरात्र के दिनों में थे, उस समय एक हॉल के अंदर ही एक छोटा-सा झांकी सा नुमा बनाया था, वो बहुत पसंद आया सबको। तो वो देख कर के हाँ, हमारे सब बड़ों को ये निर्णय लिया उन्होंने, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा इससे सेवा बहुत हो रही है, लोग झांकी देखने बहुत आते हैं। तो क्योंकि 93 में इंदौर ज़ोन की सिल्वर जुबली थी, तो उन्होंने फिर बड़ी मीटिंग रखी और उन्होंने मुझ आत्मा को ही सेवा दी गई कि भई हम सिल्वर जुबली नवरात्र के दिनों में ही करेंगे और उसमें खास झांकी आपको लगानी है। अब एक बड़ी ज़िम्मेवारी मिल गई, तो मैं रोज़ बाबा के कमरे में अमृत वेले बैठता था, बाबा आपने ज़िम्मेवारी दी है, तो आपको ही बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो फिर धीरे-धीरे बाबा एक-एक चीज़ बताते थे, टच करते थे, मैं वैसे-वैसे करता था। अब फिर उसके बाद जब वो झांकी बन के तैयार हुई, सबको बहुत पसंद आया। दादी प्रकाश मणि जी को बहुत पसंद आया। उन दिनों माउंट आबू में महामंडलेश्वरों का प्रोग्राम होना था और राजा-महाराजाओं का पहला प्रोग्राम होना था। तो दादी जी को संकल्प आया कि ये ऐसी झांकी तो माउंट आबू में होना चाहिए। तो उन्होंने निमंत्रण दिया, तो उस समय से आए और वही देवियों की झांकी जो यज्ञ का पहला लाइट एंड साउंड शो था, वही पहला लाइट एंड साउंड शो तैयार बाबा ने करवाया था और वही लेके आने के लिए माउंट आबू में निमंत्रण मिला और तब से बाबा ने मधुबन में हमको रखा। और मुझे याद आया मैंने बाबा को जो एप्लीकेशन डाला था कि बाबा आप मधुबन में क्यों नहीं बुलाते? तो सच में हम तो भूल जाते पर बाबा कभी नहीं भूलता। बाबा ने हमको इंदौर में ट्रेनिंग भी दी, 10 साल वहाँ ट्रेनिंग दी और उसके बाद यहाँ माउंट आबू में हमको ले आया और यहाँ मुझे अभी 30 वर्ष हो गए। तो यहाँ फिर पहले तो पांडवन में थे, पहले बिजली डिपार्टमेंट में 1 साल सेवा किया, फिर दादी जी ने कहा आप साउंड डिपार्टमेंट में जाओ, तो उस समय ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ था। तो ज्ञान सरोवर में सारी पहले बिजली की फिटिंग, फिर साउंड डिपार्टमेंट का काम, फिर उसके बाद रिसेप्शन बना, रिसेप्शन में वहाँ सेवा की। अब एक सबसे मेरे जीवन का जो सबसे नंबर 1 अनुभव कहें, सबसे अनोखा अनुभव अब यहाँ शुरू होता है। और सन 2002 की बात है, एक दिन की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों के लिए चित्र बनवाए हैं और बच्चों को चित्रों का कदर नहीं। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने एक-एक चित्र में बहुत गुह्य ज्ञान दिया है। बाबा ने कहा बच्चे चित्र के सामने बैठ जाओ और चित्र को देखो। मैंने कहा कि बाबा ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कि कुछ तो ज़रूर बात है। कि बाबा कह रहे चित्र को देखो, तो प्रदर्शनी के चित्र में मेरा फ़ेवरेट चित्र ड्रामा का था, वो जो 5000 साल का जो सृष्टि चक्र का। तो वो चित्र लेकर के बाबा ने कहा चित्र में गुह्य राज है इसको देखो। चित्र निकाल के मैं देखता रहा। एकदम काफ़ी देर देखने के बाद एकदम बाबा ने ऐसे फ्लैश किया कि बाबा ने बताया इसका अर्थ ये है। तब मेरे को समझ में आया कि इसका अर्थ ये है। तब मेरे को तो वंडर लगा। हम तो यही समझते थे बस त्रेता द्वापर कलयुग बस पूरा हो गया। तो उस मुरली के द्वारा बाबा ने मुझे ये बताया कि स्वस्तिका का जो चिन्ह है, ये पृथ्वी की तीसरी गति का सिंबल है। ये उस समय पता चला। तब मैं रोज बाबा को कहता था, बाबा मैं इस चीज को लोगों को समझाऊं कैसे? ये तो कोई मॉडल चाहिए, उसके बिना कैसे समझाऊं?
मैं बहुत कोशिश करता रहा, हमारा एक मैकेनिकल इंजीनियर भाई था आजकल नीचे शांतिवन में, हमारे सेल्वम भाई, बहुत मीठा भाई। तो उनको मैंने कहा, उनका सहयोग लिया, मैंने कहा भाई जी ऐसी-ऐसी बात है और मुझे ये मॉडल बनाना है, आपका सहयोग चाहिए। तो हम दोनों ने मिलके बहुत कोशिश की, बन नहीं पाया और ड्रामानुसार टाइम भी, बस हर चीज़ का समय होता है ना। अब सन 2012 में ये अभी सृष्टि चक्र का जो मॉडल आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि यूट्यूब में भी है, एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड साइकिल के नाम से वो शॉर्ट में डाला हुआ है। वो सृष्टि चक्र का मॉडल बाबा ने सन 2012 में बनवाया, जब साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की सिल्वर जुबली हो रही थी। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि बस सृष्टि चक्र 5000 साल का है और ये थर्ड मोशन है, यही है, 5 मिनट में। परंतु उस समय जब मॉडल बन रहा था, तब बाबा ने मुझे कहा था, बच्चे आगे चल के बाबा आपको और पॉइंट्स देंगे। और अभी बाबा ने इतने पॉइंट्स दे दिए हैं कि 1-1 घंटे के ये 3 सेशन हो गए। जो भी आते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो यही मेरा अनुभव है। ओम शांति।